इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर। 1936 में तिलक रत्न स्थानकवासी जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड का गठन उस समय के परिस्थिति में हुआ। लेकिन आज का समय है, हमें कहीं न कहीं ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की संकल्पना पर काम करना चाहिए। मैं नहीं जानता हूं कि आप में से कितने लोग इस बात को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, लेकिन मैं बेंगलोर था चेंडा जी छाजेड़ के जैन यूनिवर्सिटी में, और चेंडा जी एक ऐसा व्यक्ति कि जिसकी दृष्टि हमेशा भविष्य पर रहती है। उस परिसर में घूमते उन्होंने कहा कि ये सारा परिसर जो आप देख रहे हैं, ये सारे बिल्डिंग जो दिख रही है, ये अगले 10 सालों में 15 सालों में सारी खाली हो जाएंगी। ई लर्निंग के माध्यम से ही सारा एजुकेशन चलेगा। और उन्होंने कहा कि आप ये सारे प्रीमाइसेस का उपयोग कर सकते हैं कि आने वाला समय जो ई लर्निंग का है, हमें उस दिशा में सोचना चाहिए। मैं आज केवल मेरी भावनाओं को अभिव्यक्ति दे रहा हूं। अभी पुनः प्रवास और अमरनाथ के बाद हम कड़ा गए थे, और कड़ा भी शास्त्र उद्धारक पूज्य श्री अमलोक ऋषि जी महाराज साहब के प्रेरणा से स्थापित शिक्षण संस्था वहां पर है। बड़ा कनेक्टिविटी से बाहर का इलाका है, पिछड़ा हुआ इलाका है, लेकिन वहां के जो कार्यकर्ता है, वहां की जो कार्यकारिणी है, वहां के जो ट्रस्टी लोग हैं, और वहां के जो संस्था के एजुकेशन फील्ड में काम करने वाले प्रिंसिपल और प्रोफेसर हैं, उनसे मिलकर के मुझे बहुत खुशी हुई। उस एरिया में वो एक प्रयास कर रहे हैं, उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है कि रूरल एरिया के लिए ई लर्निंग के माध्यम से एक यूनिवर्सिटी खड़ी की जाए, और उस प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहे हैं। उन्होंने उस समय बताया था कि वेदांत को लेकर के कर्नाटक में ऐसी एक ऑनलाइन ई यूनिवर्सिटी बन चुकी है। आज वो सारी बातें एक साथ उभर करके आ रही हैं, और आप जिस श्रद्धा से सुनते, इसलिए मैं केवल मेरी भावनाएं तुम्हारे साथ शेयर करते जा रहा हूं। मुझे पता नहीं कि आप में से कौन कौन इस बात को ग्रहण करेगा और उसको आचरण में लाने के लिए मुझे सहयोग देगा, कृति में लाने के लिए मेरे साथ जुड़ेगा, या किन के साथ मैं जुड़ सकता हूं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं इनकी, और आज इस बात की बहुत बड़ी जरूरत है। कल ही फंडामेंटल ऑफ जैनिज्म का ऑनलाइन क्लास चल रहा था, और उसमें एक स्टूडेंट यूएसए से जुड़ा हुआ है, और उसका वहां से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन की बात तो मैंने वहां कह दी, लेकिन मुझे वो यूएसए से जुड़ा है, इस बात को लेकर के जरूर चिंतन दिमाग में मेरे चलते रहा। एक बंधु है, यूके से है, उन्होंने पिछले साल भी मुझसे आग्रह किया था कि आपके जो ऑनलाइन शिविर चलते हैं,
या आप इंडिया बेस शिविर ले रहे हो, आप यूएसए और यूके बेस शिविर यदि ऑनलाइन लोगे तो अधिक लाभकारी होगा हमारे लिए। मैंने उनसे पूछा क्या इसी तरीके से, तो उन्होंने कहा थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इंटरनल में उस कोशिश में लगा हूं कि अब्रॉड के लोगों के लिए एक अलग से क्लास शुरू किया जाए। उसकी अरब विद्या की कमेटी और टीचर उस प्रयासों में लगे हैं। मुझे लगता है कि जयकारे की भक्ति तो मैंने बहुत कर ली है। आवश्यकता है कि गुरुदेव ने अपने गुरु की जैसी भक्ति करी, कृति के माध्यम से, उनके मूल्यों को आगे बढ़ाने के माध्यम से। उस दिशा में हम लोगों को कदम बढ़ाने की बहुत गहराई से आवश्यकता है। जैसे उन्होंने अपने समय में 10 साल आगे का, 100 साल आगे का सोच रख करके काम किया, हमें भी उस सोच से काम करना चाहिए। उन्होंने उस समय स्वाध्याय संघ का निर्माण किया। पर्युषण पर्व में स्वाध्यायी के, पर्युषण पर्व की आराधना करने वाले लोग उन्होंने तैयार किए। उसका काम भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। लेकिन एक कदम स्वाध्याय संघ को भी और आगे बढ़ाने की जरूरत है। कि आज प्रोफेशनल स्वाध्याय तैयार करने की जरूरत है, जो लाइफ के बर्निंग प्रॉब्लम पर सॉल्यूशन दे सके, गाइडेंस दे सके। स्वाध्याय के साथ ही काउंसलिंग की आवश्यकता है, कंसल्टिंग की आवश्यकता है। आज की जैसी जैसी समस्याएं नहीं आती जा रही है, उस एंगल से हम लोगों को काम करने की बहुत बड़ी जरूरत है। आज जो हमारे पास नया क्लास उभर करके आ रहा है, वो इंटरनेशनल ग्लोबल विजन वाला है। और उस विजन वाले के साथ यदि आपको काम करना हो तो आपको भी उसी विजन के साथ चलना पड़ेगा। मैंने बहुत अलग अलग तरीके से आपके पास बात रखी, लेकिन उस बात को समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। आज मेरा प्रवचन के रूप में नहीं है। कल रात जो मन में चिंतन चलता रहा, कल से जो चिंतन मन में चलता रहा, जो असंवेदना से मैं गुजरा हूं, जिन सवालों का मैंने कल सामना किया है, उन सवालों के जवाब खोजने के लिए मैं आज आपके सामने हूं कि क्या रूप दे सकते हैं। अभी तक उन सारे विचारों को एक आकृतिबंध में डिजाइन नहीं कर पाया हूं, लेकिन डिजाइन करने का मानस आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं। इसलिए व्यक्त कर रहा हूं कि मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग प्रतिभाशाली हो। आपके मन में भी ये सपने चल रहे होंगे, आपके अंदर भी ये बात चल रही होगी। मैं चाहता हूं कि आओ एक मंच पर आकर के हम लोग बात करें, एक योजना बनाए और अगले 28 मार्च के पहले पहले हम अपने इन विचारों को कई आचार का रूप दे पाए। हम अपनी इन भावनाओं को कई कृति का रूप दे पाए, तो एक कदम क्यों न हमारा कृतिशील भक्ति की तरफ जरूर बढ़ा हुआ नजर आएगा। क्या हम संकल्प ले सकते हैं किसी एक साल में मैं कहीं पर भी विवाद को प्रोत्साहन नहीं दूंगा, विवाद का अंग नहीं बनूंगा। मैं संवाद का ही प्रयास करूंगा, मैं कम्युनिकेशन का ही प्रयास करूंगा, मैं डायलॉग का ही प्रयास करूंगा। मैं कहीं डिबेट में, कहीं आर्गुमेंट में अपने आप को नहीं जोड़ूंगा।
कि उनके जीवन की एक बहुत बड़ी विशेषता रही कि वो कहीं भी विवाद में उलझे नहीं, कई विवाद को उन्होंने साथ नहीं दिया। हो सका तो उन्होंने प्रयास किया कि संवाद हो जाए, और संवाद नहीं हो पाता तो वो मौन रह जाते थे, चुप रह जाते थे। प्राथमिकता थी उनकी संवाद करने के लिए, और संवाद नहीं हो पाता तो उनकी प्राथमिकता थी कि मौन रह जाए, कम्युनिकेशन नहीं हो सकता तो साइलेंट हो जाए। और मुझे लगता है कि ये नीति हम लोगों को स्वीकार कर लेनी चाहिए अपने निजी जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने संघीय जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में, कि हम प्रयास करें संवाद के रास्ते प्रशस्त करने के, अपने अंदर की संवाद की कला बढ़ाने का प्रयास हम करें। जहां कोई विवाद की स्थिति बनती होगी, उसका अंग बनने के बजाय, उसमें सहभागी होने के बजाय हम मौन को स्वीकार कर लें कि हम सब छद्मस्त हैं, और छद्मस्तों को पूर्ण सत्य का बोध हो नहीं सकता है, और पूर्ण सत्य का बोध नहीं होता इसका मतलब दूसरे को असत्य कहने का अधिकार उसके पास होता नहीं है। और इसी भूमिका में से मौन की बात सामने आई है कि हम प्रयास करें, कि हम संकल्प ले कि मैं एक एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं जैनिज्म के साथ जोड़ता चला जाऊं, नया कुछ सीखता चला जाऊं, सिखाता चला जाऊं। गुरुदेव दोनों ही काम निरंतर करते थे, नया सीखने का भी काम करते थे और सिखाने का भी काम करते थे। वो सीखे बिना भी रहे नहीं और सिखाए बिना भी रहे नहीं। फिर वो चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे साधु हो, चाहे साध्वी हो, चाहे कोई भी हो, सीखना और सिखाना, ये दोनों ही दिशा में उन्होंने निरंतर काम किया। क्या हम प्रयास करेंगे? हम सीखेंगे भी और हम सिखाएंगे भी। हम प्रभु की वाणी की आराधना भी करेंगे और प्रभु की वाणी की आराधना कराएंगे भी नहीं। तीसरा एक छोटा सा उपक्रम मैं तीर्थेश्वरी महाराज साहब को मंच पर सौंप रहा हूं, जिसके तरफ बहुत उपेक्षा हो गई है। गुरुदेव प्रार्थना के बिना दिन की शुरुआत नहीं करते थे। तिलोक छंद संग्रह की प्रार्थना के माध्यम से न जाने कितने लोगों के हृदय में उन्हें पंच परमेष्टि के प्रति भक्ति। तिलक ऋषि जी महाराज साहब के बने हुए छंद जो बड़े सहज बोध के साथ नमस्कार महामंत्र के रहस्य को उद्घाटित करते थे। चाहे विहार रहो, चाहे चतुर्मास रहो, विहार के समय में गुरुदेव का वो क्रम था। रायसी प्रतिक्रमण के बाद वो तिलोक छंद संग्रह की प्रार्थना करके ही विहार करते थे, उसके बिना विहार नहीं करते थे। और उस कारण से उनकी प्रार्थना में वो गहराई आ गई थी। आज पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं कि हमारी प्रार्थना का स्वरूप कहीं तो भी लुप्त सा होता जा रहा है, सुप्त सा होता जा रहा है, विस्मृति में चला जा रहा है। एक प्रयास होना चाहिए कि तिलोक छंद संग्रह की जिस प्रार्थना की परंपरा को गुरुदेव ने अपने जीवन में जीवंत रखा,
उस परंपरा का हम मूल्यांकन करें, उस कृति का हम मूल्यांकन करें और तिलक छंद संग्रह की प्रार्थना को एक नया स्वरूप देते हुए उसको जीवंत करें, उसको प्रसारित करें, उसको संवर्धित करें, उसको संशोधित करें। ये प्रयास होने चाहिए। तिलक छंद संग्रह की बात करते समय मेरे आंखों के सामने 1979 का गुरुदेव का वो स्वरूप सामने आ रहा है कि जिस समय गुरुदेव तिलक छंद संग्रह के छंद का विवेचन लिख रहे थे। एक एक छंद का विवेचन, एक एक पंक्ति का विवेचन वो स्वयं लिख रहे थे 79 की उम्र में, और वो किताब छप भी चुकी है, तिलक छंद संग्रह विवेचन। सोचिए 79 की एज में आचार्य पद पर रहते हुए, सारे संघीय दायित्वों को निभाते हुए भी वो नियमित रूप से तिलक छंद संग्रह के विवेचन का, लेखन का काम भी करते थे। क्या उनकी दृढ़ता थी, क्या उनकी संकल्पबद्धता थी। और आज जब मैं तिलक छंद संग्रह की तरफ देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने एक बहुत बड़ी स्खलना करी है कि उस प्रार्थना के क्रम को मैंने मेरे यहां पर चलाया नहीं। मैं उसकी स्वीकृति दे रहा हूं मंच से, चलाना चाहिए था मुझे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।